23 दिसंबर यानी चौधरी चरण सिंह की जयंती, जिसे पूरा देश किसान दिवस के रूप में मनाता है। सो इस बार भी उनकी जयंती मनाई जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नया इसमें नहीं है। लेकिन यूपी में चुनाव नजदीक हैं, तो ये दिन निश्चित रूप से खास होने वाला है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उन्हें किसान मसीहा कहा जाता है। देश में कई नेता रहे हैं जिनके गुरु चरण सिंह थे। नामों की फेहरिस्त बड़ी है, तो इस पर जल्द ही विस्तार से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बेटे थे चौधरी अजीत सिंह, जिनका कोरोना काल में निधन हो गया था। उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जयंत चौधरी हैं, जो अब चौधरी जयंत सिंह हो चुके हैं। खैर, जयंत का गठबंधन सपा से है। 23 दिसंबर को इगलास की धरती पर जयंत और अखिलेश एक साथ होंगे। यूपी का चुनाव नजदीक है। सियासी पारा हाड़ कपाती ठंड में बढ़ता जा रहा है। दोनों एक मंच पर होंगे और हुंकार भरेंगे तो वेस्ट ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाएगी। इससे पहले मेरठ में हुई संयुक्त रैली से बड़ा संदेश दोनों नेताओं ने दिया था, जिसमें गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी हुआ था। फरवरी मार्च में चुनाव है और ये चुनाव अखिलेश और जयंत दोनों के लिए इतना अहम है कि दोनों का एक तरह से राजनीतिक भविष्य दांव पर है। हालांकि राजनीति में हो सकता है कि यह सब थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन हकीकत यही है। दोनों नेता एक साथ होंगे तो भीड़ तो भारी जुटेगी ही। सत्ता परिवर्तन का क्या संदेश देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। कार्यकर्ता तो आगरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक से जाएंगे। 2002 में रालोद ने 14 सीट, 2007 में 10 सीट, 2012 में 9 सीट जीती थी। वहीं 2017 में 277 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एकमात्र छपरौली सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में साफ है कि रालोद का कद चुनाव दर चुनाव घटा है। लेकिन किसान आंदोलन से बदले माहौल, सपा से गठबंधन के बाद रालोद को इस चुनाव से संजीवनी की उम्मीद है। हालांकि भाजपा जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि कृषि कानून वापस हो गए हैं, किसान आंदोलन भी खत्म हो गया है, तो अब वेस्ट में कोई नुकसान नहीं होगा। कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर जनता सत्ता भाजपा को ही सौंपेगी। तर्क यह भी है कि 2019 में भी तो गठबंधन था, तब तो बसपा का भी साथ था, लेकिन परिणाम सभी के सामने है। वहीं भाजपा ने जन विश्वास यात्रा भी शुरू कर दी है। लेकिन अगर जाट और मुस्लिम गठजोड़ वेस्ट में मजबूत बना तो वेस्ट यूपी में भाजपा की राह कठिन होगी। हालांकि यह कहना सही नहीं है कि पूरा जाट वोट बैंक रालोद के पाले में है, क्योंकि संजीव बालियान बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे हैं। वह मुजफ्फरनगर से दूसरी बार सांसद चुने गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को शिकस्त दी थी। मोदी सरकार में वह केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल भी जाट समाज से आते हैं।